नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। मैं हूं आपका साथ अपूर्वा दर। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। वीआरजी कॉलेज में दिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज। होली मिलन कार्यक्रम के बाद खुद ही झाड़ू लिए दिखे ऊर्जा मंत्री। लेफ्टिनेंट कर्नल बृजराज नारायण की मूर्ति बनाने की मांग। ग्वालियर पुलिस का गवाह घोटाला आया सामने। ग्वालियर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की नई पहल। ग्वालियर के बजाय इंदौर में होगा MPL 2025। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। वीआरजी कॉलेज में दिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज। छात्राओं को दी एग्जाम टिप्स। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज ग्वालियर में देखने को मिला। मुरार स्थित वीआरजी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंधिया ने छात्रों से संवाद किया और उन लोगों को पढ़ाई में सफलता के लिए कुछ टिप्स भी दी। सिंधिया ने कॉलेज में 1.49 करोड़ की लागत से बने प्रशासनिक भवन के प्रथम तल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने छात्राओं से खुलकर बातचीत की और उनके करियर को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छात्रों से बातचीत के दौरान सिंधिया ने लाडली लक्ष्मी योजना का भी जिक्र करते हुए कहा, मध्य प्रदेश की बेटियां अब लखपति बनकर जन्म ले रही हैं। देश की बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। सिंधिया ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को याद करते हुए छात्राओं को पढ़ाई से जुड़े टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि पुराने समय में वे फाइनल एग्जाम में पहले रट्टा लगाकर तैयारी करते थे, लेकिन जब वे उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए तब उन्हें समझ आया कि पढ़ाई को सेंस में डिवाइड करना और अच्छे नोट्स बनाना ज्यादा फायदेमंद रहता है। उन्होंने अपना टॉप सीक्रेट शेयर करते हुए कहा कि जब पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस होता है तो वे म्यूजिक सुनते हैं। उन्होंने छात्राओं को भी सुझाव दिया कि स्ट्रेस कम करने के लिए म्यूजिक का सहारा लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की भी अपील की। उन्होंने छात्राओं से जागरूकता अभियान चलाने और गंदगी फैलाने वाले लोगों को रोक टोक करने की मुहिम शुरू करने का भी आग्रह किया। हम जब बच्चे थे, अब आपके जमाने की मैंने बात कर रहा, और हम लोग पूरे साल इतना पढ़ाई नहीं करते। हम लोग इंतजार करते थे फाइनल के टाइम, और जब फाइनल आ रहा है तब ट्यूशन लो, पूरी रात पढ़ो और रटते रटते जाओ और सुबह एग्जाम दे दो, घर आके फिर सो जाओ। ग्वालियर महल में संत समाज की केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात। इटावा तक हाईवे 6 लेन करने की मांग। संत समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने ग्वालियर महल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास मुलाकात की। इस दौरान संत समाज ने ग्वालियर से इटावा तक हाईवे को 6 लेन बनाने की मांग की। संत समाज ने इसे मौत का हाईवे करार देते हुए कहा कि इस मार्ग पर कई परिवार दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। संत समाज का कहना है कि लंबे समय से इस हाईवे के चौड़ीकरण की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संत समाज की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे पर दिल्ली जाकर संबंधित अधिकारियों से बात जरूर करेंगे। सिंधिया के समर्थन से संत समाज को उम्मीद मिली है और उनका आंदोलन एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। संत समाज ने अब दिल्ली जाकर सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा करने की योजना बनाई है, जिससे जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का होली मिलन समारोह। कार्यक्रम के बाद खुद की सफाई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपने कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह में जमकर उत्साह और धूमधाम के साथ भाग लिया। मंत्री ने न केवल होली की खुशियां मनाई बल्कि कलाकारों के साथ मिलकर नृत्य भी किया, जिससे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एहसास हुआ। समारोह के दौरान मंत्री ने अपने ऊर्जा और जोश से सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में शामिल कलाकारों के साथ वे विभिन्न गीतों पर नाचे और आयोजन का वातावरण रंगों से सजा दिया। इस मौके पर एकजुटता और उल्लास का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद मंत्री ने एक अलग ही मिसाल पेश की। उन्होंने खुद ही समारोह के बाद कार्यक्रम स्थल का कचरा इकट्ठा किया और उसे फेंक दिया, जो उनकी जिम्मेदारी और संस्कार का प्रतीक है।
इस कदम से समाज को सफाई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिला। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये कदम न केवल उनके नेतृत्व का उदाहरण था, बल्कि उन्होंने सामूहिकता और स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है। ग्वालियर पुलिस का गवाह घोटाला, 3 साल में 507 केस, एक ही व्यक्ति 100 मामलों में गवाह। ग्वालियर पुलिस में गवाह से जुड़ी बड़ी फर्जीवाड़ी का खुलासा हुआ है। बीते 3 वर्षों में 507 मामलों में पुलिस द्वारा गवाहों की हेराफेरी की गई है, जिसमें कई मामले एक ही व्यक्ति पर बार बार गवाह बनाया गया है। मुराद थाना क्षेत्र के त्यागी नगर निवासी एसपी कुशवाहा को पुलिस ने 100 अलग अलग मामलों में गवाह बना दिया। उसे पुलिस रक्षा समिति का कार्ड देकर स्वतंत्र साक्षी के रूप में पेश किया गया। खुद एसपी कुशवाहा ने बताया कि वे बेरोजगार हैं और पुलिस अपनी मर्जी से उसे गवाह बना देती है। एसपी कुशवाहा के माता पिता स्थिति से बेहद परेशान हैं। सरकारी कागजात लगातार उनके घर आ रहे हैं और इससे उनकी कई लोगों से दुश्मनी भी बढ़ गई है। ग्वालियर जिला कोर्ट के जज ने निजी ड्राइवर मोनू जाटव को 16 मामलों में गवाह बनाया। 23 मिनट के अंतराल में उसे 3 आबकारी मामलों में गवाह के रूप में दर्ज किया गया। इसी तरह थाटीपुर के पूरन राणा को महज 29 मिनट के भीतर 2 अलग अलग घटनाओं में गवाह बनाया गया है। ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना ने कहा कि अधिकारित लोग कानूनी उलझनों से बचने के लिए गवाह देने से कतराते हैं, इसलिए पुलिस अपने परिचितों को स्वतंत्र गवाह बना देती है। अब नए BSN एक्ट के तहत घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिससे पीड़ित पक्ष की गवाही मजबूत होगी और फर्जी गवाहों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी और फरियादी पक्ष में डील होने पर ये फर्जी गवाह 20% रकम लेकर गवाही से मुकरवी जाते हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस गवाह घोटाले के बाद स्वतंत्र और वास्तविक गवाह बनाने के लिए क्या कदम उठाती है। आवाम की आवश्यकता पड़ती है। घटनास्थल का जैसे आप निरीक्षण करें, मेमोरेंडम बनाएं, मेमोरेंडम के आधार पर कहीं बहुत दूर जाके रिकवरी करें किसी वीपन की या अन्य एस्पेक्ट्स की, तो सभी में हमको जो है निश्चित रूप से विटनेसेस लगते हैं और पुलिस का ये प्रयास रहता है कि जो विटनेसेस रहें वो स्वतंत्र रहें और ज़्यादातर उस स्थान के रहें जहाँ पर घटना घटित हुई हो या घटना से संबंधित अन्य रिकवरी या अन्य और एस्पेक्ट्स जो हैं वो घटित हुए हों। कभी घटना तो जानकारी है, नहीं होती है तो वो कुछ अपने आप। तो लगातार इतने मामलों में गवाहपन कैसे बन पाते हैं? अब ऐसा होता है जब इनका नाम पता लिखा हुआ था किसी काम मतवा में, तो इसलिए वो लिख लिया। आज ही चला के जो 100 केस में कहा था गवाह है और झूठे केस में यही डेरा कहा था गैर मतलब में तो। ग्वालियर में लेफ्टिनेंट कर्नल बृजराज नारायण प्रधान की मूर्ति स्थापना की मांग। ग्वालियर राज्य से संबंधित ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल बृजराज नारायण प्रधान की मूर्ति ग्वालियर उच्च न्यायालय में स्थापित कराने की मांग उठी है। इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी भूमिका को याद किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधान, जो कि ग्वालियर राज्य से थे, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। ज्ञापन में ये भी बताया गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की संविधान सभा में भूमिका निर्वादन है, लेकिन अन्य सदस्यों और अध्यक्षों की भी भूमिका का सम्मान किया जाना चाहिए। मूर्ति स्थापना को लेकर हाईकोर्ट के माननीय CGI कैथ साहब द्वारा व्यक्त की गई मंशा का स्वागत किया गया है। किसी विशेष जाति या राजनीतिक कारणों से मूर्ति स्थापना पर विवाद खड़ा करने की संभावना को लेकर चेतावनी जताई गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि राजनीतिक दबाव के तहत निर्णय लिया गया तो संगठन राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने जाएगी। ग्वालियर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनूठी पहल, बनेंगी पिंक पुलिस चौकियां। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ग्वालियर में एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। अब दिल्ली की तर्ज पर ग्वालियर में भी पिंक पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी, जहां महिला पुलिस अफसर और महिला कांस्टेबल तैनात होंगी। ये पहले बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जाएंगी। पहले चरण में ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र के सराफा बाजार में पिंक पुलिस चौकी बनाई जाएगी, जबकि मुरार उपनगर में भी एक चौकी स्थापित होगी।
इन चौकियों पर महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति में महिलाएं तत्कालीन सहायता प्राप्त कर सकें। ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस पहल से महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अपराध मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में ये एक बहुत अहम कदम बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में पिंक पुलिस चौकियों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि ये पहल पूरे शहर में फैली जा सके। MPL 2025 ग्वालियर के बजाय इंदौर में होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में 7 टीमें होंगी शामिल। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का 2025 सीजन एक बार फिर हाई वोल्टेज मुकाबलों के साथ 31 मई से शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस बार प्रतियोगिता ग्वालियर के बजाय इंदौर में आयोजित की जाएगी, जिससे ग्वालियर वासियों में निराशा का माहौल है। MPL आयोजकों ने इस बदलाव के पीछे रोटेशन प्रक्रिया और ब्रॉडकास्टिंग खर्चों को कारण बताया है। ग्वालियर में पिछले सीजन के फाइनल मुकाबले में हुए उपद्रव के बाद आयोजकों की किरकिरी हुई, जो शिफ्टिंग का बड़ा कारण बनी। इस बार सभी मुकाबले इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। इस बार MPL 2025 में एक और दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है, जिसमें सागर और उज्जैन की 2 नई टीमें शामिल की जा रही हैं। अब MPL 2025 7 टीमों के बीच खेला जाएगा, जिससे टूर्नामेंट और भी ज्यादा रोचक होगा। 31 मई से शुरू होने वाले सीजन में क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर से शानदार खेल का आनंद मिलेगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।